तूने हमें ये आज मौका दिया कि हम इकट्ठे मिलकर तेरी मदासराई करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरे नाम को रोशन करें, तेरे नाम को बढ़ाएं, गैर कौमों में तेरे नाम का इश्तिहार दें। ऐ यहोवा खुदा बाप, जितने बहन भाइयों ने गा कर तेरी हमदोसरा की, तेरी मदासराई की, तेरे नाम की जय जयकार की, यहोवा खुदा बाप तू सबको अपनी बरकतों से भर देना, सबको अपनी बरकतों से माला माल कर देना। इस आईडी को बरकत दे यहोवा खुदा बाप, इस बहन को भी बरकत दे, बहन शमीम को, और खुदा बाप पास्टर लतीफ साहब को बरकत दे, उन्हें मसा कर। खुदा तेरा पाक रूह उन पर आए, आज जो भी तेरा कलाम हम तक पहुंचाए, तेरे पाक रूह की बदौलत हम तक पहुंचे। तेरा पाक रूह हमारे दिलों पर चोट करे, हम 100 गुना फल लाने वाले बने। ऐ कद्दूस बाप, सब पास्टर साहबान को बरकतों से माला माल कर। जितने भी बशरान अंजील हैं जो तेरा नाम दूसरों तक पहुंचाते हैं, खुदा उन सबको नाम बनाम अपनी बरकतों से माला माल कर। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू ब्रदर विलियम, खुदावंद आपको बरकत दे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए कि खुदावंद ने जो हमें मौका दिया कि हम आज उसकी आवाज़ को सुन सकें पास्टर जी के वसीला से। खुदावंद अपने बंदा को, जब तक वो खुदावंद का कलाम बयान करे, खुदावंद अपने बंदा की हिफाजत करे, और आज का जो भी बीज बोया जाए वो हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। और खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम आज के कलाम के वसीला से बरकत पाएं और अपनी जिंदगियों को बदलने वाले बन सकें। क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी मदद करूंगा। आमीन। खुदावंद पास्टर जी के साथ हो और हम सबके भी साथ हो। मैं वेलकम करती हूँ पास्टर जी को कि वो आए और खुदावंद का जिंदा बख्श पाक कलाम हम तक बयान करें। वेलकम पास्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा शमीम, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। हमारे वो तमाम बहन भाई जो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर मौजूद हैं, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। आज खुदावंद के खादम पास्टर माइकल हमारे साथ कलाम पेश करते हैं, लेकिन मसरूफियात की वजह से वो आज हमारे साथ नहीं है। तो आप जानते हैं कि जब कोई पासबान मौजूद नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं होते, बिजी होते हैं, तो फिर खाकसार जो है वो खिदमत को सर अंजाम देते हैं। सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज आप ज़रूर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बरकत हासिल करेंगे। सो अपनी अपनी बाइबलें जो हैं वो पकड़ लीजिएगा, और आज हवाले जो हैं वो हम सब ने पढ़ने हैं। तो आप ज़रूर मुझे नीचे लिख सकते हैं जो भी खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ना चाहेगा। तो आज हम कलाम की खूब तलावत करेंगे और खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों से, भेदों से ज़रूर खुदावंद पाक रूह कुद्दूस के वसीला से हम सबको जाहिर करेगा। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉड इज मिसिंग। खुदा जो है वो मिस हो गया है, गुम हो गया है। आप कहेंगे ये कैसा टाइटल है, गॉड इज मिसिंग, खुदा मिस हो गया है। सो इस लफ्ज को या इस जुमले को मद्देनजर रखते हुए हम अपने जरा जहनों को जरा रोशन करेंगे, खोलेंगे, कि सीखना चाहेंगे कि आज ये कैसा पैगाम है जो पारी साहब आज पेश करने वाले हैं। मैं देखूंगा नीचे लिखेंगे आपके, मैं जी तैयार हूँ खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ने के लिए। शमीम के पास बाइबल है, मुझे पता उन्होंने पढ़ा है, और जितने भी बहन भाई पढ़ना चाहेंगे, सिस्टर मेरीन पढ़ती हैं, मुझे पता है सिस्टर जेबा भी पढ़ने के लिए तैयार हैं, और जो भी सिस्टर तबस्सम भी पढ़ती हैं वो भी, मुझे उम्मीद है। आज उनके नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से बीच में थोड़ी सी ब्रेक लग गई थी,
गीत गाते, लेकिन बहुत अच्छा गीत आपने गाया, खुदा बरकत दे। जी, खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। पास्टर रॉबर्ट भी पढ़ते हैं, बिल्कुल उनके पास भी कलाम होगा। तो 4-5 हवाले हैं, जरा हम उन्हें पढ़ेंगे। ओके जी। पैदाइश की किताब उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत, 2 आयत मैं खुद ही पढ़ता हूं, आप जरूर निकाल सकते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 1 एंड 2। पैदाइश की किताब उसका पहला बाप, और वहां पे लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और गराहों के ऊपर अंधेरा था, और खुदावंद की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। मेरे दोस्तों, हमारा खुदा जो है वो तरतीब का खुदा है। आमीन। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। जो चीज करीने के साथ, तरतीब के साथ, ऑर्डर के साथ की जाती है, उसमें बरकत होती है। सो आज हम एक छोटे से कहानी के साथ आज की मीटिंग का आगाज करते हैं, आज के सरमन का आगाज करते हैं। मीटिंग का आगाज तो हो गया है। एक खानदान था और उस खानदान के 2 बच्चे थे, दोनों लड़के थे। उम्र उनकी तकरीबन 8 साल और 6 साल थी। एक छोटा था 6 साल का और एक 8 साल का था। लेकिन वो दोनों बच्चे अपने वालिदैन के बड़े प्यारे थे, बड़े अजीज थे। और हर बच्चा अपने अपने वालिदैन का प्यारा होता है, अजीज होता है, और वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन ये बच्चे जो थे, ये बड़े शरारती बच्चे थे, नॉटी, शरारत बड़ी करते थे। यहां तक कि उनकी शरारत से बहुत सारे लोग जो थे वो बेजार थे, तंग थे। उनकी शिकायतें जो थी वो बहुत ज्यादा वालिदैन को आती थी। हर मोहल्ले का कोई घर ऐसा नहीं था कि कोई घर भी जो है वो शिकायत जिसने ना लगाई हो। सब वालिदैन को शिकायत लगाते थे कि आज आपके बच्चे ने ये कर दिया है, आज आपके बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो बहुत ही ज्यादा, यानी कि मोहल्ले वाले जो थे वो उनसे तंग थे। वालिदैन ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने इन बच्चों को काउंसलिंग के लिए खुदा उनके खादम को या चर्च के एल्डर को कहें कि वो जरा इनकी थोड़ी सी काउंसलिंग कर दें, रहनुमाई कर दें, उन्हें बताएं कि ये अच्छी बात नहीं है और खुदा को पसंद नहीं है, खुदा नहीं चाहता। तो उन्होंने कोशिश की कि एल्डर साहब से बात करें और उनको फिर दावत दें या अपॉइंटमेंट उनके साथ सेट की जाए ताकि वो इन बच्चों को काउंसलिंग कर सके। लिहाजा दिन तय पाया, वक्त तय पाया, और वालिदैन ने अपने बच्चों को उस एल्डर के पास भेजने चाहा। ऐसे हुआ कि छोटे बेटे को पहले कहा गया कि इस बच्चे को पहले भेजें और जो बड़ा बच्चा है उसको फिर बाद में जो है वो भेजा जाएगा। लिहाजा छोटे बेटे को नाम, चले ये कह लें कि एक का नाम ए था और एक का नाम बी था। अब जो छोटा था बी वाला, उसको भेजा गया कि जाएं आप पहले जाके तो जो एल्डर साहब हैं चर्च के, उनके साथ मीटिंग करें, वो आपसे मिलना चाहते हैं। लिहाजा वक्त के मुताबिक उस बी को भेजा गया और वो अपने एल्डर साहब के पास बैठे। तो एल्डर साहब ने सबसे पहला जो सवाल उसके साथ किया, तो सवाल ये था, वेयर इज गॉड? खुदा कहां है? बच्चा खामोश, मुंह खुले का खुला, सुन, परेशान, कोई जवाब नहीं आया। एल्डर साहब ने सवाल ये पूछा था कि वेयर इज गॉड? खुदा कहां है? सर करने के बाद एल्डर साहब ने फिर दोबारा पूछा, लेकिन इस बार उन्होंने जरा थोड़ी सी बुलंद आवाज के साथ पूछा,
देखें, जब एक दफा सवाल का जवाब ना दे तो फिर दूसरी दफा थोड़ा, जिसे कहते हैं पंजाबी में करेड़ के या गुस्से के साथ, थोड़ा सा बुलंद आवाज के साथ, वेयर इज गॉड। अब बच्चा सीने उसको आने लगे, परेशान हो गया, ये कैसी बात है जो एल्डर साहब ने मुझसे पूछी है। हैरान, मुंह खुला, परेशान। फिर एल्डर साहब सोचते रहे, भैया भी जवाब देगा, इंतजार कर रहे। अब तीसरी बार फिर एल्डर साहब ने यही सवाल जरा और बुलंद आवाज के साथ पूछा, वेयर इज गॉड, खुदा कहां है। अब इस बार वो बच्चा जो था वो बहुत ही ज्यादा डर गया, डर के साथ कांपने लगा और वो वहां पर ठहरना नहीं चाहता था। वो फौरन अपनी कुर्सी से उठा, दरवाजे की तरफ लपका और फौरन भाग गया, अपने घर की तरफ चला गया घर, दरवाजा खोला, अंदर गया, सीधा अपने कमरे के अंदर, कमरे का दरवाजा खोला, अंदर चला गया और जोर से ठा करके दरवाजा जो था वो मारा। सबको पता चल गया भाई कुछ हुआ है। बड़ा जो भाई था उसका, जो 10 साल का था, वो उसके पास आता है, उसका कहता है दरवाजा खोलो भाई, क्या मसला हुआ। उसने दरवाजा खोला, देखा कि उसका भाई जो है बड़ा परेशान है, सांस फूला हुआ है, रो रहा है, परेशान है। उसका भी पूछा क्या हुआ, क्या है। उसने कहा कि भाई हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उसने कहा क्या हुआ। उसने कहा भाई मुसीबत में फंस गए हैं, हुआ क्या है। उसने कहा जी खुदा गुम हो गया है। और एल्डर साहब का ख्याल ये है कि शायद खुदा को हमने चोरी किया है, इज मिसिंग। और उन्होंने मुझसे कहा है कि बताओ खुदा कहां है। हमने तो चोरी नहीं किया, अगर वो गुम हो गया तो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन अल्जाम हम पर लग रहा है कि शायद हमने खुदा को चोरी कर लिया है। मेरे जो आज हम एक ऐसे वक्त में हैं, या ऐसे वक्त में से गुजर रहे हैं जहां लोग ये सोच रहे हैं कि खुदा कहां है। उसकी वजह यह है कि वो इंतहा से ज्यादा उलझन में है, परेशानी में है। क्या कभी आपने या मैंने या हम में से किसी ने खुद से ये सवाल किया हो, या अपनी जिंदगी में कभी ये सवाल अपने आप से पूछा हो कि क्या मैंने अपनी जिंदगी से खुदा को निकाल दिया है, या खुदा मेरी जिंदगी के अंदर मौजूद नहीं है। शायद आप जितने भी इस वक्त यहाँ पर स्काइप पर हमारे साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं या फेसबुक पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपने ये सवाल ना पूछा हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा से वाकिफ नहीं है, खुदा को जानते नहीं हैं, या कभी कभार खुदा के बारे में उन्होंने सोचा हो, लेकिन बहुत सारे आज इस दुनिया के अंदर लोग मौजूद हैं जिन्होंने खुदा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, यानी उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा जो है वो मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जिस शख्स की जिंदगी के अंदर खुदा की मौजूदगी नहीं होती, उस शख्स की जिंदगी के अंदर उलझने होती हैं, कंफ्यूजन्स होती हैं, वो फैसला नहीं कर पाते,
अफरा तफरी उनकी जिंदगी के अंदर होती है, भाग दौड़ होती है, कोई सलीका और करीना जो है वो उनकी जिंदगी के अंदर नहीं होता। अगर आप मुआशरे की तरफ गौर करें, आज इस मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफरा तफरी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उलझनों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप अपने इर्द गिर्द जरूर देखें, बहुत सारे ऐसे खानदान हैं, ये परेशानी वो परेशानी, ये हो गया वो हो गया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज पूरी दुनिया ही ऐसे नजर आ रही है कि वो उलझनों का शिकार है, मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां ही परेशानियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, अफरा तफरी है इधर उधर, यानी कि खून रेजी कह सकते हैं, लड़ाई झगड़े, फरेब, धोखा, बदी, तशद्दुद, जुल्म, हर तरफ जो है वो नजर आ रहा है। मेरे जीजो, हम हर रोज चर्च जाते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, लेकिन फर्क हमारी जिंदगियों के अंदर रत्ती सा भी नहीं पड़ रहा। रत्ती सा जिसे कहते हैं, थोड़ा सा भी फर्क जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं पड़ रहा। हमारी जिंदगियां भी बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह इस मुआशरे या इस दुनिया की लोगों की जिंदगियां हैं। यानी कि खुदा के लोगों की जिंदगी मुख्तलिफ होनी चाहिए, और जो खुदा को नहीं मानते उनकी जिंदगियां मुख्तलिफ होनी चाहिए, फर्क होना चाहिए उनके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, चर्चेस बहुत है। पास्टर रॉबर्ट जानते हैं कि कोयटा में जब मैं पासबान था तो उस जगह में ईसा नगरी जो कहलाती है, वहां पर 8-9 के, अब तो शायद ज्यादा हो गए, उस वक्त 8 चर्च थे जब मैं वहां पर था, एक ही मोहल्ले के अंदर 8 या 8 से ज्यादा चर्चों का होना ये जाहिर करता है कि वहां के जो मसीही लोग हैं वो बड़े ही खुदा परस्त लोग हैं। देखिए, दुनिया के अंदर भी बहुत सारे चर्च पाए जाते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि चर्च में जाने वाले लोगों की जिंदगियां और आम लोगों की जिंदगियों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नजर नहीं आ रहा कि इज देयर एनी डिफरेंट। जो आम लोग करते हैं वही वो लोग करते हैं, जो उनके हरकत है वही आम लोगों की हरकत है, जो आम लोग सोचते हैं वही सोच जो है वो चर्च के लोगों की सोचे हैं। ये खुदा की मर्जी नहीं है, खुदा ये नहीं चाहता। कलीसिया लफ्ज जो है ना, इसका मतलब है कि दुनिया से अलग किए गए लोग। कलीसिया का मतलब है चोजन पीपल ऑफ गॉड, खुदा के चुने हुए लोग जिनको खुदा ने मसहा किया है, मखसूस किया है, जो खुदा की मर्जी से वाकिफ है, खुदा के प्लान से, उसके मंसूबे से वो वाकिफ है। उनकी जिंदगियों के अंदर उलझने और परेशानियां जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हैं तो इट मीन्स कि हमने अपनी जिंदगियों से खुदा को निकाल दिया है, जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगियों के अंदर उलझने, कंफ्यूजन्स और परेशानियां हैं। आप अपनी जाती जिंदगी पर गौर कीजिएगा, जरूर जाती जिंदगी के अंदर भी बहुत सारे उलझने हैं, परेशानियां हैं, अफरा तफरी में लोग मुब्तला है, परेशानी की हालत में वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। और ऐसी हालत उस वक्त होती है जब खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर मौजूद नहीं होता, जब इंसान उलझनों में पड़ा हुआ होता है, अफरा तफरी में होता है। जरा सोचें कि अगर खुदा अपने हाथ को हमारी जिंदगियों से उठा ले, अपने हाथ को हटा ले, तो क्या हम इस दुनिया में जिंदगी को बसर कर सकेंगे? खुदा का हाथ हम पर है, खुदा हमारी जिंदगियों से निकला नहीं है, उसका साया, उसकी मेहरबानी
उसका फजल, उसका रहम आज भी हमारी जिंदगियों पर है, क्योंकि खुदा के बगैर तो मैं समझता हूं कि जिंदगी है ही नहीं है। इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। जिंदगी में खुदा का होना बहुत जरूरी है। मेरे जो आज हम खुदा की एक ऐसी खुसूसियत को देखना चाहते हैं कि हमारा खुदा जो है वो एक तरतीब का खुदा है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। वो चाहता है कि हमारी जिंदगियां जो है वो बड़ी तरतीब के साथ, इन ऑर्डर, अफरा तफरी नहीं, उलझने नहीं, कंफ्यूजन नहीं, परेशानी नहीं, बड़े। देखिए, जब उसने कायनात को बनाया था तो हमने देखा कि कायनात को जब बनाया गया, मैं अगले दिन जिक्र कर रहा था, पास्टर लियाकत मेरे साथ मौजूद है, मैंने बता रहा था कि खुदा ने देखो कितनी तरतीब के साथ इस जमीन को बनाया। और हम सब जानते हैं कि अगर इंसान को खुदा पहले दिन बना देता और फिर दूसरे दिन हवा को बनाता, फिर सूरज को बनाता, और फिर उनके खाने के लिए जो पौधे हैं, सब्जियां, अनाज जो है वो बनाता, तो क्या इंसान जिंदा रहता? नहीं। उसने क्या किया कि सबसे पहले इंसान को जिस चीज की जरूरत है, हवा को उसने बनाया, रोशनी को बनाया, जानवरों को बनाया, हर चीज को तरतीब के साथ उसने बनाया। और फिर छठे दिन जाके उसने इंसान को बनाया कि हाँ, इंसान को बनाने से पहले उसको इन इन चीजों की जरूरत है। तो उसने बड़े तरतीब के साथ, अब देखिए यहां पे जो बात लिखी है ना कि जमीन वीरान और सुनसान थी, और वो जगह जो वीरान होती है, सुनसान होती है, जहां पर कुछ भी नहीं होता, अगर हम इसको पढ़े ना, इसका मतलब क्या है सुनसान होने का? कि वहां पर कोई चीज जो थी वो ऑर्डर में नहीं थी, सुनसान और बियाबान था, वीरान था, फॉर्मलेस थी, कोई चीज वहां पर मौजूद नहीं थी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन थी, किधर क्या, ये कोई परेशानी, यानी कि यहाँ पर कोई चीज नजर नहीं आती, कोई भी चीज तरतीब के साथ नहीं है, उलझने, कंफ्यूजन है, डिसऑर्डर जो थी वो वहां पर, बेतरतीबी जो थी, कोई चीज वहां पर सही तरीके से नहीं थी। लेकिन खुदा ने फिर क्या किया कि इन जमीन को किस तरतीब के साथ, आप नेचर पर गौर करें जरा, कितनी खूबसूरत रंग इस जमीन पर दिए गए हैं। पहाड़ों को, समुद्रों को देखें, परिंदों को देखें, इंसान को देखें। खुदा ने इंसान के लिए जिस जिस चीज की जरूरत थी, हर एक चीज का एक मकसद है। आंखों का मकसद है, नाक का मकसद, दांतों का मकसद है, कानों का मकसद है, हाथों का मकसद है, हर चीज का एक मकसद है। जब हम निगाह करते हैं आसमान पर, तो आसमान पर जो सितारे हैं उनका एक मकसद है, चांद का मकसद है, सियारों का मकसद है, सितारों का मकसद है, सूरज का मकसद है। हर एक चीज पर जो उसने बनाई है, खुदा की दस्तकारी जो उसने बनाई है, जमीन पर जब हम निगाह करते हैं, वहां पर चरिंदे परिंदे जो होते हैं, समुद्र की हदें जो हैं, यानी कि हर चीज एक बड़े ऑर्डर और एक बड़े तरतीब के साथ खुदा ने बनाई है। इतना वक्त नहीं है, मैं चाहता तो हूँ कि हवाले जात से पढ़े जाएं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं ज़बूर 8 और उसकी तीसरी और चौथी आयत में कहता है कि जब मैं तेरे आसमान जो तेरी दस्तकारी है उस पर निगाह करता हूं, तो फिर वो हैरान और परेशान हो जाता है, कितने तरीके के साथ खुदा ने जमीन को बनाया। कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया जो है ये एक हादसाती तौर पर बनाई गई है, इट्स एन एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर ये जमीन जो है बन गई है। नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। खुदा ने इस जमीन को बड़े तरतीब और करीने के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ इस जमीन को बनाया है। यानी कि जमीन पर हर चीज को जो बनाई गई है, बड़े तरतीब और एक ऑर्डर के साथ बनाई गई है। मैं यिर्मयाह के खत में से पढ़ना चाहूंगा कि एक पेशन गोई थी जो यिर्मयाह के साथ की गई थी। अगर आप मेरे साथ निकालें यिर्मयाह चैप्टर 4 को निकालें, तो यिर्मयाह चैप्टर में मुझे किसी ने लिखा नहीं है कि अगर वो इसको पढ़ना चाहें
यिर्मयाह चैप्टर 4 और वर्स 22 में यहाँ पे लिखा है, मैंने जमीन पर नजर की और क्या देखता हूं। खुदा ने यिर्मयाह को दिखाया कुछ, ताकि मैंने जमीन पर निगाह की और क्या देखता हूं कि जमीन क्या है, वीरान है, सुनसान है, अफलाक को भी बेनूर पाया। अब खुदा यिर्मयाह को क्या दिखा रहा है, वही सूरत उसको दिखा रहा है जो इब्तिदा में जमीन वीरान और सुनसान थी। उसने कहा कि मैंने निगाह की और क्या देखा कि जमीन वीरान और सुनसान है और वो बेनूर है। और मैंने पहाड़ों पर निगाह की और क्या देखता हूं, वो कांप गए और सब टीले मुतजलजल हो गए। मुतजलजल का यानी कि मूव हो जाना, हिल जाना। और मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि कोई आदमी नहीं है। वीरान जमीन, सुनसान जमीन, पहाड़ हिले हुए हैं, टूटे हुए हैं, इंसान नजर नहीं आ रहा, सब हवाई परिंदे उड़ गए हैं। फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि जरखेज जमीन बेआबान हो गई। वो जमीन जो जरखेज थी, हरी जमीन जो होती थी, जहां पर अनाज लगता था, हरियावल जो थी, हरियावल जो थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई है, बंजर। अब यह सबर करें कि ऐसी जमीन शुरू में थी, जब इब्तिदा में थी। तो अब ये चीज वो खुदा यिर्मयाह को दिखा रहा है कि उसके सब शहर खुदा की हजूरी और उसके कहर की शिद्दत से बर्पा हो गए, बर्बाद हो गए, खुदा के कहर से। अब ये आगे चल के हम देखते हैं कि वो कहर खुदा का क्यों उन पर भड़का, क्यों इंसान ना रहा, क्यों जमीन वीरान हो गई, क्यों सब कुछ बर्बाद हो गया। क्योंकि खुदा फरमाता है कि तमाम मुल्क वीरान होगा तो भी मैं उसे बिल्कुल बर्बाद ना करूंगा। खुदा का फजल देखे, उसकी मेहरबानी। वो कहता है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी क्या करूंगा, सब कुछ वीरान हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी क्या करूंगा, उसे बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा। ये उसका रहम। इसलिए कि जमीन मातम करेगी और ऊपर से आसमान तारीक हो जाएगा, क्योंकि मैं कह चुका हूं कि मैंने इरादा किया है कि मैं उससे पशेमान ना होऊंगा। जो खुदा ने इरादा किया है ना, तो मैं उससे पछताऊंगा नहीं, पशेमान नहीं होऊंगा, उससे बाज ना आऊंगा। और फिर वर्स 28 तक मैंने पढ़ा, वो कहता है कि जिस चीज का मैंने इरादा कर लिया है, मैं उससे पशेमान नहीं होऊंगा और उससे बाज ना आऊंगा। यानी कि मैं उस चीज से बाज ना आऊंगा, जिस चीज का मैंने इरादा कर लिया है, मैं उससे बाज नहीं आऊंगा। अब देखिए यहां पर वजह जो है, उस वजह को देखना चाहते हैं कि क्यों ये जमीन वीरान और सुनसान हो गई थी, क्यों, व्हाट इज द रीजन। अब यहां पर जब हम 5वें बाब को देखते हैं, तो उस 5वें बाब के अंदर हमें एक चीज नजर आती है, बल्कि बहुत सारी चीजें नजर आती हैं कि क्यों ये जमीन वीरान और सुनसान हो गई थी, क्यों खुदा ने जो इरादा कर लिया था वो उससे बाज ना आया, क्योंकि इंसान बगावत पर उतर आया था। अब यहां पर देखिए 5वें बाब के अंदर जब हम निगाह करते हैं, तो वहां पर नजर आता है 5वें बाब, यिर्मयाह चैप्टर 1 से लेकर आप 6ठी आयत तक या 5वीं आयत तक पढ़े, 6ठी आयत तक, तो वहां पर आपको हमें मिलेगा कि वहां पर लिखा है, देखो दरियाफ्त करो और उसके कूचों में ढूंढो, अगर कोई आदमी वहां मिले जो इंसाफ करने वाला और सच्चाई का ताल्लुक हो, तो मैं उससे माफ कर दूंगा। अब जमीन पर क्या नजर आ रहा है, बेइंसाफी नजर आ रही है, झूठ नजर आ रहा है। देखा, झूठी कस्में लोग खा रहे हैं, खुदा का इनकार कर रहे हैं, उन्होंने अपने दिलों को सख्त कर ली। ये पूरे छठी आयत तक में आप देखेंगे, वहां जहालत नजर आ रही है। और फिर 5वीं आयत में कहता है कि लोगों ने जुए जो हैं वो तोड़ डाले हैं। यानी कि जुआ जो होता है ना, आप सब समझते हैं जुआ क्या होता है, और उसके अंदर बड़े तरतीब के साथ बैल जो है, जब उनको जुता जाता है तो बड़े तरतीब के साथ हल को चलाते हैं, लेकिन उन्होंने जुए तोड़ डाले हैं, कोई तरतीब जो है वो नजर नहीं आ रही। और सरकशी, 6ठी आयत में मेन चीज लिखी है कि लोग क्या हो गए हैं, सरकश हो गए हैं, और बरगश्तगी जो है वो नजर आ रही है। बरगश्तगी ही बरगश्तगी, सरकशी ही सरकशी है। सो ये वजह थी जिसकी वजह से वो
उसने क्या इरादा कर लिया है कि मैं इस जमीन को फिर कर दूंगा, वीरान कर दूंगा, सुनसान कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और फिर अगर हम इसी तरह यिर्मयाह के अगले आयात में देखें, 7वीं 8वीं और 9वीं आयत के जब हम देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर बदकारी जो थी वो बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो गई। स्पिरिचुअल सेक्सुअल इम्प्योरिटी जो थी, बदकारी जो थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी। और फिर अगर हम इसके 10वीं आयत से लेकर तो उसकी 18वीं आयत तक देखें तो वहां पे लिखा है कि नहायत ही बेवफाई हो गई है। खुदा के साथ लोग वफादार जो है वो नहीं रहे, यानी कि खुदा को खुदा ही नहीं समझ रहे, वो खुदा की बजाय कोई और खुदा को मान रहे हैं। गैर ममूद जो है उनकी जिंदगी के अंदर आ गए हैं। और लिखा है कि उन्होंने खुदा का इनकार, 12वीं आयत में लिखा है, उन्होंने खुदा का इनकार किया और कहा कि वो नहीं है। खुदा मानते ही नहीं है, खुदा को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। गॉड इज नॉट इन देयर लाइफ, उनकी जिंदगी के अंदर खुदा का इनकार है। और फिर आगे चल के जब उसको देखते हैं, ये 18 आयत से लेकर लिखा है कि गैर मबूदों की इबादत करते हैं, इस तरह तुम उस मुल्क में से जो तुम्हारा नहीं है अजनबियों की खिदमत करते हो, यानी दूसरे खुदाओं की खिदमत कर रहे हो। क्या मतलब है? गैर मबूदों की खिदमत जो है, कलाम थोड़ा सख्त है, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन ये कलाम में लिखा हुआ है। खुदा का कलाम हमें सिखाता, हमारी इस्लाह के लिए, हमारी नसीहत के लिए, तरबियत के लिए है। तो अगर तो हम खुदा के कलाम को सीखने के लिए आते हैं तो यहाँ पर खुदा फरमा रहा है कि मैं इस दुनिया के अंदर, बल्कि खुदा के लोगों के अंदर ये देख रहा हूं कि बदकारी बढ़ गई है, सरकशी बढ़ गई है, बरगश्तगी बढ़ गई है और खुदा का इनकार कर दिया है और गैर मबूदों की इबादत वो करते हैं। और फिर इसको आगे जरा पढ़े 25वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। तो 25 आयत से लेकर 29 आयत में लिखा गया है कि अब वो क्या कर रहे हैं, फंदे लगाते हैं, यानी जैसे शिकार, किसी चीज को शिकार करने के लिए किसी चीज का, तो वो क्या करता है, वो जाल बनाता है, फंदा लगाता है। और वहां पे लिखा है वो फंदा लगाने वालों की मानत घात में बैठे रहते हैं, किन्नू फड़िए थे, किन्नू लुटिए थे, किन्नू कटिए, किन्नू धोखा लगाए, फरेब करे, यानी कि जाल लगाया कि यार कोई ना कोई मुर्गा जड़ा फंसाइए, यानी किसी तरीके से पैसे जो है वो उनसे छीनने की कोशिश करें। वो जाल फैलाते और आदमियों को पकड़ते और जैसे पिंजरा चिड़ियों से भरा, यानी कि वो क्या कहते, पिंजरा बना लिया उन्होंने, पिंजरा जो तैयार कर लिया ताकि चिड़ियों को पकड़ सके। तो ये सारी बातें जो है आज हम इस दुनिया में, ये वो लोग करते हैं जिनकी जिंदगियों के अंदर खुदा नहीं होता। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा कह रहा है कि मैं ये चीजें हैं जो बनी आदम की जिंदगी के अंदर देख रहा हूं, ये काम है जो वो करते हैं। और फिर एंड पर आखिरी 2 आयत जो है 30 और 31 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा, पढ़िएगा घर जाके बड़े फुर्सत के साथ, यिर्मयाह चैप्टर 5। और ये तमाम की तमाम हरकत जो हैं इसलिए पढ़ेंगे कि मेरी जिंदगी के अंदर तो नहीं है। मुल्क में एक हैरत अफजो और हौलनाक बात हुई है, हौलनाक बात हुई, खतरनाक बात हुई है। नबी झूठी नबूवत करते हैं, ऐसे लीडर्स पाए गए हैं जो झूठी बातें कर रहे हैं। नबी लिखा है झूठी बातें, यूं कह ले के करप्ट लीडर्स पाए जाते हैं, झूठी बातें करते हैं और काहिन उनके वसीला से हुक्मरानी करते हैं और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। पीपल लाइक द करप्ट लीडर्स। खुदा के लोग जो हैं वो ऐसे लीडर्स को पसंद करते हैं जो करप्ट हैं और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। अब तुम इसके आखिर में क्या करोगे, क्या करोगे जब हम ऐसे लीडर्स की प्रस्तश करेंगे। ये चीजें आज हमारी जिंदगी के अंदर हैं। मेरा आज इस कलाम को बताने का सिर्फ मकसद ये नहीं कि हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसी चीजें पाई जाती हैं,
लेकिन अगर खुदा ना करे कि ऐसी कोई बात हमारी जिंदगी के अंदर है, तो हमने क्या करना है, अपनी जिंदगी से इस चीज को इसलिए निकालना है कि अगर ये चीजें हमारी जिंदगी के अंदर हैं तो फिर खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर नहीं रह सकता। आई डोंट थिंक गॉड इज मिसिंग फ्रॉम आवर लाइफ। हमारी जिंदगियों से खुदा जो है मिस है, मैं नहीं ये समझता कि ऐसा है। हाँ, लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं तो देन गॉड इज मिसिंग, खुदा हमारी जिंदगियों में नहीं है। सो ये चीजें अगर हैं तो फिर हमारी जिंदगी एक बेतरतीब जिंदगी है, उलझन, अफरा तफरी और परेशानी की जिंदगी में। ये हो गया, वो हो गया, इंज हो गया, वो हो गया, हर वक्त रोंदे ही रहना। ये चीजें अगर हमारी जिंदगी के अंदर हैं तो फिर खुदा हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है। कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस फरमाता है, पहला कुरिन्थियों उसका 14 बाब और उसकी 33 आयत में, क्योंकि खुदा अतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं, मुकद्दस कलीसियाओं के अंदर अफरा तफरी नहीं है, उलझने नहीं है, परेशानियां नहीं है। अमन का बानी जब उनकी जिंदगी में होता है तो ये अफरा तफरी और परेशानियां जो है नहीं होती। तो खुदावंद हम सबको कसरत से बरकत अता करे और आज के कलाम पर हम जरूर गौर करें। और अगर कोई ऐसी बात है किसी के जिंदगी के अंदर तो आप उसके साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर से तमाम परेशानियां, उलझने जो है वो निकाल देता है। और आप उसकी जिंदगी से अगर ये काम करेंगे तो फिर खुदावंद आपके वसीला से होकर उनकी जिंदगियों में काम करेगा और वो अमन, सुलह और सलामती का शहजादा उनकी जिंदगियों में भी काम करेगा, जिस तरह से हमारी जिंदगियों के अंदर वो काम कर रहा है। और हमारा खुदा उनकी जिंदगी जिस तरह हमारी जिंदगी में है उनकी जिंदगी में भी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, इस खूबसूरत और बाबरकत कलाम के लिए जो आपने हम सब तक पहुंचाया। खुदावंद ने आपको मौका दिया कि आज का कलाम आप हम तक पहुंचाएं। तो आज का कलाम जो था वो बहुत ही खूबसूरत था और हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब ने बहुत बरकत पाई है आज के कलाम के वसीला से। और खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत सारी बरकतों से मालामाल करे। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें भी मौका दिया कि हम भी उसके चरणों में झुककर उसको सजदा कर सकें। मेरी दुआ तेरे हजूर बाखूर की मानिद हो और मेरा दायना और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिद। आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस जिंदा बख्श कलाम के लिए जो आज हम सब ने सुना है। और खुदावंद हमें बार बार मौका बख्शे कि हम खुदावंद के हुजूर में इसी तरह हर रोज़ आते रहें और खुदावंद के कलाम की बरकतों से हम सैर होकर जाएं। तो मैं कलाम की शुक्रगुजारी के लिए, दुआ के लिए मैं कहूँगी सिस्टर अनीता सनी से कि वो पास्टर जी के लिए दुआ करें और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर अनीता सनी अगर हमारे दरमियान मौजूद हैं तो वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए और पास्टर जी के लिए दुआ करें। जी सिस्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सॉरी मैं थोड़ी बिजी थी, लेकिन आए हम दुआ करते हैं, खुदावन का शुक्र गुजार लाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेहरबान खुदावन, जिंदा खुदा, तेरा शुक्र करती हूँ दिल की गहराइयों से, उसे टाइम के लिए, हर एक पल के लिए खुदावन। और आज खुदावन जो आपने हमें रूहानी खुराक दी, खुदावन तेरा शुक्र गुजार लाती हूँ। प्यारे जिंदा खुदावन, इस खुराक को खुदावन हमेशा के लिए अपनी जिंदगियों में, अपने दिल में रख लें खुदावन, ताकि खुदावन आपके मुताबिक जिंदगी गुजारें और ढालें। प्यारे खुदावन यीशु, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, आपका कलाम
जो खुदावन जो बीज वो देते हो आप बेतासीर नहीं लौटता खुदावन, और जो हमारी विश ख्वाहिश होती है खुदावन आप उसे पूरी करते हैं। इसी ईमान से हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, रोज जो आप हमें खुराक देते हो आज फिर आपके लिए शुक्र, आपके कदमों में आके शुक्रगुजारी करती हूँ प्यारे खुदावन जिंदा खुदा। प्यारे खुदावन शुक्रगुजारी करती हूँ आपके बेटे के लिए, पास्टर के लिए खुदावन कसरत से बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह खर्च और इस्तेमाल कर। प्यारे खुदावन आपके नाम को जलाल देते हैं प्यारे खुदावन, शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। आपका कलाम 30 नियम खुदावन 100 गुना फल लाने वाले बने, और जो रिवॉर्ड खुदा आपने हम नाम हमारे लिए रखे हैं प्यारे जिंदा खुदावन, हम उसे खुदावन आपके आने तक वफादार हैं, वो जिंदगी का ताज हासिल करने वाले बने। प्यारे खुदावन आपका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बन जाए। शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन, तेरा नाम को जलाल देती हूँ, आपके नाम की खुदावन आप ही के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तेरा शुक्र बजा लाती हूँ खुदावन। तमाम घरानों के लिए, तमाम फैमिलियों के लिए बरकत चाहती हूँ, आपकी बेटी के लिए भी बरकत चाहती हूँ प्यारे खुदावन। सारा शुक्र बजा लाती हूँ प्यारे खुदावन। जरूर है खुदा हम घटे और आप बढ़े हमेशा खुदावन, ऐसे ही कलाम को सीखते और खुदावन आपके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते चाहें जैसा आपको पसंद आए, और खुदावन आपके नाम को जलाल हमारी जिंदगियों में से हमारे घरानों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारा जलाल आपको देती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। इस बाबरकत दुआ के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने पूरी इबादत में हमारी बड़ी मदद और हिफाजत की, खुदावंद ने हमें संभाला, और अभी वक्त आ पहुंचा है अजीज़ों के हम अपनी मुनाजातें दरख्वास्तें खुदावंद के हजूर में रखें, उसके मज़बा गाह पे रखें। हम दुआ करेंगे बीमारों के लिए, असाइलम सीकर जो हमारे बहन भाई हैं उनके लिए, बे औलाद जोड़ों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, और उन बेटे बेटियों के लिए जो इस वक्त शादी के लिए जिनकी उनके माँ बाप परेशान हैं, अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उन सब के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर नथानियल से कि वो प्लीज़ दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी सिस्टर जी, चलिए दुआ करते हैं। कदूस कदूस खुदाम लश्करों के खुदा, यहोवा खुदा, जलाल के बादशाह, कौमों तो कबीलों के खुदा, खुदाए पाक रहमतों के बानी, अल्फा और मेगा, आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पाँव की चौकी। हम तेरी चौकी पे अपने सरों को झुकाते हुए तेरा शुक्र बजा लाते हैं। शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी की सांसों के लिए, आज के दिन की रहनुमाई के लिए, उन नेमतों के लिए जिनकी वजह से अब बाप हमने राहत पाई। बाप तेरा शुक्र हो कि तू हमें प्यार करता है, तेरा शुक्र हो कि तू हमारी परवाह करता है, तेरा शुक्र हो कि अब बाप तूने हमें जिंदों की जमीन पर सलामती बख्शी है। बाप तेरा शुक्र हो तेरी उस लाजवाल मोहब्बत के लिए जिसके वसीला से अब बाप हमने नजात पाई। तूने हमारी खताओं को अपने पर ले लिया और हमारे लिए अपनी जान का कुफारा दिया। बाप उस बड़ी कुर्बानी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जो हमारे गुनाहों के लिए गुजराने की है। बाप तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र है बाप, तेरा शुक्र हो तेरे इन ईमानदार लोगों के लिए जो तेरे सामने अपने सर को झुकाए बैठे कि जो तुझसे मांगते हैं ऐ बाप तू हमें देता है। ऐ बाप करम कर, रहम कर, अपना फजल जारी कर, ताकि तेरे रहम करम से, तेरे फजल से ऐ बाप हम हमेशा आसूदा होते हुए तुझ में जुड़े रहे, तुझ में कायम रहे। ऐ बाप करम कर, हमारी खताओं को माफ कर और हमें इस लायक बना कि हम हमेशा तुझ में शादमान, तुझ में बड़े हैं बाप, तरक्की करें, तेरी होकर रहे हैं बाप। तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बंदा पास्टर लतीफ के लिए जिन्होंने तेरे कलाम की मुनादी की है। बाप अपने खादम की इस सुख्ती कुर्बानी को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा और बदले में बरकत से नवाज, ताकि तेरा बंदा हमेशा तुझ में जुड़ा रहे,
तुझ में कायम रहे बाप, और तेरी खिदमत करते हुए तेरे उन लोगों को जो तेरे कलाम से गाफिल है तेरे गला में शामिल करने वाला बने। बाप तो अपने खादम को हमेशा अपनी पनाह में रख, ताकि तेरा बंदा हमेशा तुझ में बढ़े, तरक्की करे बाप, और तेरे कलाम की मुनादी के वसीला से तेरे आने की राह को हमवार करे बाप। अपने खादम को, उसके घराने को ढेरों बरकत से नवाज। मैं हमेशा तेरे खादम के लिए सलामती की इल्तिजा करता हूँ बाप। अपने बंदा को उम्र की दराजगी दे, सलामती दे, तंदुरुस्ती दे। इस तरह सिस्टर जी के लिए दुआ करता हूँ कि जो है बाप आज कहानत की जिम्मेदारी को निभाए बाप। तो सिस्टर को, भाई जेरी को, बच्चों को ढेरों बरकत से नवाज। हर उस आस उम्मीद को यीशु नाम के वसीला से पूरा कर जो तुझसे हाजत रखती है बाप। भाई जेरी की आंखों को चंगा है, ताकि बाप जो भी उनकी आंखों की मुश्किलात है तेरे यीशु नाम के वसीला से दूर हो, और है बाप तेरा बंदा सलामती पाते हुए तेरे हुजूर शुक्राने गुजारे। बाप मिन्नत करता हूँ सिस्टर अनीता सनी के लिए कि बाप तो अपनी बेटी को और उसके घराने को ढेरों बरकत से नवाज। हर जरूरत को पूरा कर, आस उम्मीद खुशी को पूरा करते हुए बाप शुक्राने गुजारने की तौफीक दे, ताकि तेरी बेटी और उसका घराना हमेशा तेरे सामने झुके और तुझ में कायम रहे। सिस्टर तबस्सुम के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। मिन्नत करता हूँ क्या बाप तेरी बेटी हमेशा अपनी बेटियों के लिए परेशान है, अच्छे रिश्ते मुहैया कर रहे बाप, ताकि तेरी बेटी अपने फराइज से बाप एहसन तरीके से सुरखरू, ताकि तेरी बेटी जो तुझसे मांगती है तेरे यीशु नाम के वसीला से वैसा ही हो जाए। मैं तेरी बेटी और उसके घराने के लिए ढेरों बरकत की इल्तिजा करता हूँ। भाई हनूक के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं, उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। मिन्नत करता हूँ पास्टर लियाकत के लिए कि बाप अपने बंदा जिसको तूने अपने जलाल के लिए मसरा किया बड़ी बरकत दे, उनके घराने को बड़ी बरकत दे, बेटी जरिश को और उनके घराने को बड़ी बरकत दे बाप। तो अपने खादम को यूं ही अपने जलाल के लिए खर्च कर, ताकि तेरा खादम बहुतों के लिए रायह बने। तेरे खादम और उसके घराने के लिए सलामती की इल्तिजा करता हूँ। सिस्टर परवीना प्रेमवानी के लिए हम दुआएं खैर करते हैं। मिन्नत करता हूँ कि अब आप अपनी बेटी को बड़ी बरकत दे और उनकी बेटी को राह हक पे ला, ताकि तेरी बेटी हमेशा तुझ में कायम रहे। उनके हस्बैंड के कारोबार के लिए बरकत की दुआ करते हैं। मिन्नत करता हूँ कि अब आप अपना करम, अपना रहम इस खानदान पे जारी कर, और वो राबता जिस पर वो चलना चाहते हैं। पास्टर रॉबर्ट के लिए, उनके घराने के लिए बरकत की इल्तिजा कर। ऐ बाप तेरा बंदा तेरे डर खौफ में अपनी जिंदगी गुजारता है बाप, तो अपने बंदा की हर आस उम्मीद को यीशु नाम के वसीला से पूरा कर, ताकि तेरा बंदा हमेशा तुझ में जुड़े और कायम रहे। ऐ बाप मैं तेरे बंदा के लिए और उसके घराने के लिए सलामती की इल्तिजा करता हूँ। मिन्नत करता हूँ जो उनका घराना पाकिस्तान में है बाप, तू उनके बेटों को, उनकी नस्ल औलाद को है बाप बड़ी बरकत दे, और उनकी हर जरूरत को अपने यीशु नाम के वसीला से पूरा कर। भाई विलियम के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। मिन्नत करता हूँ भाई विलियम को तो ढेरों बरकत से नवाज। ऐ बाप तेरे बंदा के पाँव में जख्म है, वो जख्म तेरे यीशु नाम के वसीला से चंगा हो, तेरा बंदा सलामती पाए और तेरा शुक्र बजा लाए। ऐ बाप मैं तेरे बंदा के लिए उसके घराने के लिए बड़ी बरकत की इल्तिजा करता हूँ। मिन्नत करता हूँ भाई परवेज रहमत के लिए कि बाप भाई परवेज रहमत को उनके घराने को ढेरों बरकत दे। भाई अलमास कोकर के लिए उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते। भाई सूरत के लिए और उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते। सिस्टर मलीहा के लिए, डॉक्टर साहब के लिए, बच्चों के लिए बरकत की दुआ करते।
सिस्टर शाजिया हमीद के लिए, उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। सिस्टर शाजिया के लिए, पास्टर मैथ्यू स्पेशल के लिए, बच्चों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। मिन्नत करता हूँ सिस्टर किरण के लिए, फरदोस के लिए, रुखसाना के लिए, हम इन तमाम बहनों के लिए और उनके घरानों के लिए ढेरों बरकत की इल्तिजा करते हैं। मिन्नत करता हूँ सिस्टर समर सरफीन के लिए, डॉक्टर साहब के लिए, बच्चों के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। मिन्नत करता हूँ बाप, तू वॉइस ऑफ गॉड की आईडी के एक एक मेंबर के साथ हो, जिनके नाम पुकारे नहीं गए उनको भी ढेरों बरकत से नवाज। भाई अयाज के लिए, उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। भाई रियाज अंजम के लिए, उनके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। खादमीन के लिए खास कर मिन्नत करते हैं। पास्टर रॉबर्ट के लिए, पास्टर मैथ्यू के लिए, पास्टर लतीफ के लिए, पास्टर लियाकत के लिए, पास्टर अशरफ यकूब के लिए, पास्टर माइकल के लिए, सिस्टर मलीहा के लिए और इस नाचीज के लिए। क्या बाप, ये तेरे लोग जिनको तूने अपने जलाल के लिए मस्सा किया, बाप तू अपने लोगों की आवाज बन, पाक रूह के मकाशफात को इन पर अय्या कर, ताकि तेरे खादमीन जो तेरे कलाम की मुनादी करते, तेरे बिशारती कलाम की आवाज को उन तक ले जाते हैं जो तेरे कलाम से बहुत दूर है। बाप, एक एक खादम को तो ढेरों बरकत से नवाज। बा इफ्तिखार के लिए, बहन रजिया के लिए, बच्चों के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। बहन रुबीना के लिए, बेटी रिमशा के लिए, बच्चों के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं। खासकर बाप उस गमज़दा खानदान के लिए तसल्ली और तशफ़ी की दुआ करते हैं। मिन्नत करता हूँ कि बाप तू मम मुख्तार को अपनी जनाब पाक में उस अब्दी मकाम में जगह अता फरमा जिसका तूने वादा किया। बाप, जबकि आज हम उनकी बरसी को मनाते हैं तो बाप हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए अगर उनसे कोई खता गुनाह हुआ है तो बाप तू माफ करने में कादिर मुतलक है। तू माफ फरमा और उनको बाप अब्राहम की गोद में जगह दे। मिन्नत करता हूँ अपनी शरीक हयात के लिए कि बाप तो अपनी बेटी को बड़ी बरकत दे, हर जरूरत को पूरा कर, आसों उम्मीदों खुशियों को पूरा करते हुए बाप शुक्र अदा करने की तौफीक दे। उनकी आंखों को चंगा कर, जो भी उनकी आंखों की मुश्किलात है तेरे यीशु नाम के वसीला से दूर हो, वो शफा पाए और तेरे जलाल के लिए गवाही जोड़े। बच्चों के लिए खास कर मिन्नत करता कि बाप बच्चों को ढेरों बरकत से नवाज। जवानी की दहलीज में तो बाप उनकी रहनुमाई कर ताकि वो अच्छे इंसान बने, अपने लिए और अपने कारोबार के लिए बरकत की इल्तिजा करता हूँ। मिन्नत करता हूँ कि तू मेरे कारोबार में बढ़ोतरी दे, एक अच्छी जॉब अता कर ताकि हम भी तेरा शुक्र करें, तेरे जलाल के लिए गवाही जोड़े। बाप बड़ी बरकत दे। मिन्नत करता हूँ पास्टर एडवन के लिए, उनके बेटे विशाल के लिए कि बाप इस घराने को ढेरों बरकत से नवाज। बेटे विशाल को है बाप जहाँ जिस मुल्क में वो जाना चाहते हैं तेरे यीशु नाम के वसीला से वैसा ही हो जाए, ताकि हम तेरे खादम से तेरे जलाल के लिए गवाही सुनने को ले। बाप बड़ी बरकत दे। एक बार फिर मैं वॉइस ऑफ गॉड की आईडी के एक एक मेंबर के लिए बरकत की दुआ करता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि बाप जो तुझसे मांगते हैं अपने गैबीनी खजाने से अता कर, ताकि हम शेर हों और तेरे जलाल के लिए तेरा शुक्र बजाना है। तू बड़े हम घटे मांगते हैं आप ही के कादर बेटे यीशु नासरी के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे और इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल खुदावंद करता रहे। आपको और आपके घराने को खुदावंद ढेरों बरकतों से माला माल करे। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर जेबा से कि वो दुआए रबानी में